पहले पेज से शुरू करते हैं यूपीपीएससी के लिए करंट जी के। आनंद अमूल डेयरी आपको अच्छी तरह पता है, अमूल का मक्खन। अरे मैं बिना चश्मे के पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब सर यार कॉन्फिडेंस ले लो या करंट जी के याद कर लो। भाई मैं दोनों काम करा दूंगा एक ही साथ, ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ो। करंट जी के, यूपी स्पेशल, नोट्स से स्टैटिक जीके के प्रश्न, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कौनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हम बैठे हैं। अगला जो है भारत, आनंद की बात अच्छी तरह पता है, का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है। सहकारी होगा क्या यहाँ? सहकारिता के संबंध में जितने भी प्रकार के वर्कर्स की आवश्यकता होती है, उन सभी वर्कर्स को यहां शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब ये वहीं क्यों खोला है? गुजरात के आनंद में। तो आपको पता है आनंद डेयरी जो चलती है वो सहकारिता से चलती है। अन्य प्रोत्साहित, अन्य उद्योग भी वहां प्रोत्साहित हुए हैं और भी डेयरी उद्योग की स्थापना की जा रही है, अन्य उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो वहां प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसीलिए श्रम बल की पूर्ति वहां हो जाएगी। ऑपरेशन कगार, छत पे सोया था, ना ना उतना याद नहीं रखना। छत के कगार पे, कगार होता है किनारा, मैं मृत्यु के कगार पर आ गया हूं, मैं बर्बादी के कगार पर हूं। ये मैं तुम लोगों के बारे में बोल रहा हूं भाई, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है जीवन में, अपना अपना देख लो। छत के कगार पर खड़ी थी वो, मैं सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाकर फेंकता रहा। छत के कगार पर खड़ी थी वो, मैं सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाकर फेंकता रहा। उसने मुझे देखा न देखा, मैं उसे देखता रहा। ठोको ताली। ऑपरेशन कगार, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उन्मूलन करना है और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। लेफ्टिस्ट बहुत, जो वामपंथी हैं, राजा के बाईं ओर बैठा करते थे, वो विरोध थे, वो आज भी चला आ रहा है उनका। तो इस प्रकार की विचारधारा भारतीय लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो पा रही है। तो इसी संदर्भ में इनको खत्म करने, नष्ट करने, विनाश करने, काल के गाल तक पहुंचाने के लिए योजना या ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कगार। हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने चलाया पूछेगा ये, और ये भी पूछ सकता है ऑपरेशन कगार किससे संबंधित था। तो ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया। किस लिए? माओवाद को और नक्सलियों को खत्म करना। विश्व समता दिवस, आपको अगर मेरे पहले वाले सबसे पहले के नोट्स आपके पास हों तो बाबू जगजीवन राम समता चाहते थे। पहली जीके ट्रिक्स की किताब जो 2013 में आई थी उसी में था, समता स्थल इनकी समाधि का नाम है, बाबू जगजीवन राम साहब की का। तो समता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम। देखो एक चीज और मैं समझाता हूं आपको, ये कोरिलेट होकर चीजें याद रखते हैं। समाज में सामाजिक समता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत काम किए। उनका बर्थडे कब मनाते हैं? आने वाला था, निकल गया है, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। देखो कोरिलेट कैसे करना है, अगर डेट आप भूल जाओ, अरे अप्रैल के महीने में ही देखो बाबा साहब समता, समता और समता, विश्व समता दिवस उसी महीने में पड़ेगा 5 अप्रैल। प्रख्यात कथक नृत्यांगना, कथक कथा को थिरकते हुए कहना, बिरजू महाराज। प्रख्यात कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण, ये कुमुदनी लखिया जी हैं जो हाल ही में गौलोकवासी हो गई हैं, ईश्वर को, ईश्वर के पास ये पहुंच गई हैं। इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि शख्सियत जुड़ी हुई है कथक नृत्य से। क्या नाम है इनका? कुमुदनी लखिया। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब देखो एक चीज और हुई है हाल फिलहाल, एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। तो 3 प्रकार की योजनाएं ये चलाते थे, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। 10 साल पूरे होने के उपरांत अब इन्होंने 4 प्रकार की लोन देना शुरू किया है। तरुण प्लस,
जो लोग तरुण ऋण एक बार लेने के बाद चुका चुके हैं, उन लोगों को वो अब योग्य हो गए हैं, तरुण प्लस लोन भी दिया जा सकता है। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन उन्हें देगी सरकार। मैंने क्यों बताया, एक तो 10 साल पूरे हुए हैं, ये 2-3 लाइनर बना के प्रश्न बना सकता है, चाहे यूपीपीएससी अक्टूबर माह 2025 का हो, चाहे आरओ वाला एग्जाम हो। 2-3 लाइन, हाल ही में इसी योजना के 10 वर्ष पूरे हुए थे। ये शिशु योजना में 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं, किशोर योजना में 50,000 से 5 लाख तक का ऋण प्रदान करते हैं। 3 लाइनें बनाई जा सकती हैं इसके बारे में। तो ये प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट बनता है। आप है बोल देते हो ना, उससे लगता है कि पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ऐसे टीचर बोल रहा हो आपने। तो इस प्रकार साबित होता है कि 2 और 2 4 होते हैं। आपने है बोल दिया तो लगेगा यार कितना बुद्धिमान बच्चा है।